हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। एनसीईआरटी साइंस क्लास 8 चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो के पार्ट 6 में हम कम्युनिकेबल डिजीज़ एंड देयर प्रिवेंशन के बारे में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं इस पार्ट में क्या है। वाई डज द टीचर कीप टेलिंग अस नॉट टू लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर इन द नेबरहुड। पहली सोच रही है कि जो उनकी टीचर हैं वो हमेशा उनसे क्यों कहते हैं कि अपने नेबरहुड मतलब मोहल्ले में या आसपास आप पानी को जमा ना होने दें। तो उसका आंसर नीचे है, ऑल मॉस्किटोज़ ब्रीड इन वाटर। तो जितने भी मॉस्किटोज़ होते हैं वो वाटर में ब्रीड करते हैं, वाटर में ही वो अंडे देते हैं और उसी से नए मॉस्किटोज़ बनते हैं। हैंस वन शुड नॉट लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर इन कूलर्स, टायर्स, फ्लावर पॉट एक्सेट्रा। तो किसी को भी पानी नहीं जमा होने देना चाहिए। कहाँ पर? कूलर्स में, टायर्स में, फ्लावर पॉट वगैरह में पानी जमा नहीं होने देना चाहिए। बाई कीपिंग द सराउंडिंग्स क्लीन एंड ड्राई वी कैन प्रिवेंट मॉस्किटोज़ फ्रॉम ब्रीडिंग। और अगर हम अपनी सराउंडिंग्स, अपने आसपास साफ़ रखें, सूखा रखें, तो हम मॉस्किटोज़ को ब्रीडिंग करने से रोक सकते हैं। ट्राई टू मेक अ लिस्ट ऑफ मेजर्स विच हेल्प टू अवॉइड द स्प्रेड ऑफ मलेरिया। तो आप एक लिस्ट बनाइए ऐसे कामों की जिससे कि हम मलेरिया को स्प्रेड होने से रोक सकें। सम कॉमन ह्यूमन डिजीजेस कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इस टेबल में हम देखेंगे कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनसे ह्यूमंस को कौन कौन सी डिजीजेस हो सकती हैं। तो नंबर 1, ट्यूबरक्लोसिस, टीबी भी बोलते हैं इसको ये किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन है एयर, हवा से फैलता है। और प्रिवेंटिव मेजर्स, कैसे हम इससे बच सकते हैं? तो क्या बोला जा रहा है इसके लिए? कीप द पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन। पेशेंट को क्या करना चाहिए? कंप्लीट, पूरी तरह से अलग किसी दूसरे कमरे में ले जाना चाहिए। कीप द पर्सनल बिलोंगिंग्स ऑफ द पेशेंट अवे फ्रॉम दोज ऑफ द अदर। वैक्सीनेशन टू बी गिवन एट सूटेबल एजेस। तो जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है उसको अलग से आइसोलेट कर देना चाहिए और उससे थोड़ा दूरी बनाए रखनी चाहिए। सेकंड है मीजल्स। मीजल्स किससे फैलता है? वायरस से, और ये भी कम्युनिकेबल डिजीज़ है, एयर से फैल जाता है। चिकन पॉक्स किसकी वजह से होता है? वायरस से होता है, ये भी एयर और कांटेक्ट से फैलता है। पोलियो किससे होता है? वायरस से होता है, ये भी एयर और वाटर से फैलता है। इसके बाद नेक्स्ट है कॉलेरा। कॉलेरा बैक्टीरिया से होता है। ये जो फैलता है ये भी वाटर और फूड, गंदा पानी और दूषित भोजन करने से ये भी फैलता है। इसके बाद नेक्स्ट है टाइफाइड। टाइफाइड भी बैक्टीरिया से होता है, देखिए, और ये भी वाटर से, गंदा पानी पीने से होता है। और इसको हम कैसे रोक सकते हैं? क्या लिखा है इसमें? मेंटेन पर्सनल हाइजीन, साफ़ सफाई रखिए, हाइजीन मतलब साफ़ सफाई, एंड गुड सैनिटरी हैबिट्स, और स्वच्छता की आदतें रखिए। कंज्यूम प्रॉपरली कुक्ड फूड, अच्छी तरह से पका हुआ भोजन खाना चाहिए। एंड बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर, और हमें ड्रिंकिंग वाटर जो है हमारा पीने का पानी वो बॉइल्ड होना चाहिए। वैक्सीनेशन, और समय समय पर टीके लगवाने चाहिए। नेक्स्ट है हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस ए किससे होता है? वायरस से होता है, और ये भी गंदे पानी से फैलता है। इससे बचाव के लिए ड्रिंक बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर, तो हमें उबला हुआ पानी पीना चाहिए। और वैक्सीनेशन, इससे भी बचाव के लिए हमें टीके लगवाने चाहिए। नेक्स्ट है मलेरिया। मलेरिया किससे फैलता है? प्रोटोजोआ, हमने देखा था प्लाज्मोडियम से होता है। और इसका कैरियर कौन है? मॉस्किटो है, मच्छरों से में जो स्मॉल प्रोटोजोआ उनके मच्छरों द्वारा हमारे शरीर तक पहुंचते हैं।
तो इससे बचाव के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये लिखा हुआ है, यूज़ मॉस्किटो नेट, मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए, एंड रिपेलेंट्स, और ऐसे चीज़ों को जिससे कि मच्छर दूर भागते हैं, स्प्रे इंसेक्टिसाइड्स एंड कंट्रोल ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटोज बाय नॉट अलाउिंग वाटर टू कलेक्ट इन द सराउंडिंग्स। एक तो इंसेक्टिसाइड्स का स्प्रे करना चाहिए जिससे कि मच्छर ख़त्म हो सके, और जो हमारे सराउंडिंग्स आसपास पानी जमा हो रहा है उस पानी को हमें जमा नहीं होने देना है। ये हमारी मलेरिया से बचाव के उपाय होते हैं। नेक्स्ट है, सम ऑफ द कॉमन डिजीजेस अफेक्टिंग ह्यूमंस, देयर मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड फ्यू जनरल मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन आर शोन इन टेबल 2.1। तो जो अभी हमने टेबल 2.1 देखी, इसमें ह्यूमंस को होने वाले कुछ डिजीजेस और उनके कैरियर्स कैसे वो होते हैं और उनसे बचाव के उपाय लिखे गए थे। आइए अब हम देखते हैं जो अभी तक हमने टॉपिक पढ़ा उस पर बेस्ड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। तो क्वेश्चन नंबर 1, वाई शुड वी नॉट कलेक्ट वाटर इन अ नियर बाई प्लेसेस। अपने आसपास की प्लेसेस में हमको पानी नहीं जमा होने देना है, आखिर ऐसा क्यों है? और इसका आंसर है, आंसर 1 देखिए, मॉस्किटोज ब्रीड इन वाटर, उस वाटर में मॉस्किटो ब्रीड करते हैं। सो बाय कीपिंग द सराउंडिंग्स क्लीन वी कैन प्रिवेंट मॉस्किटोज फ्रॉम ब्रीडिंग। तो हम मॉस्किटोज़ को ब्रीडिंग से रोक सकते हैं, कैसे? अपनी सराउंडिंग्स को क्लीन करके, और उसके लिए हमें जो वाटर जमा रहता है उसको हटाना होता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, फॉलोइंग आर सम डिजीजेस, राइट देयर कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन। तो ये कुछ नीचे हमारे को डिजीज़ेस दी हैं, आप देखिए, मलेरिया, मीजल्स, टीबी, टाइफाइड, चिकन पॉक्स, कॉलेरा, पोलियो, हेपेटाइटिस ए, डिसेंट्री, कॉमन कोल्ड, एड्स, कोरोना, रेबीज, और इसके कॉजेटिव डिजीज़ेस और मोड ऑफ ट्रांसमिशन हमसे पूछा है। तो उसके लिए हमें ये टेबल देखनी पड़ेगी। टेबल देखते हैं हम लोग, ये है टेबल। तो सबसे पहले डिजीज़ कौन सा है? मलेरिया, और प्रोटोजोआ से होता है, मॉस्किटोज का जो कैरियर है प्रोटोजोआस का मॉस्किटो है। सेकंड, मीजल्स किससे होता है? वायरस से, और एयर या कॉन्टैक्ट से फैलता है। टीबी बैक्टीरिया से, एयर या कॉन्टैक्ट से फैलता है। टाइफाइड बैक्टीरिया से होता है, वाटर से फैलता है। चिकन पॉक्स वो किस से होता है? वायरस से, और एयर या कॉन्टैक्ट से वो भी स्प्रेड होता है। इसके बाद नेक्स्ट है कॉलेरा। कॉलेरा किससे होता है? बैक्टीरिया से, वाटर या कंटामिनेटेड फूड से फैलता है। पोलियो वायरस से होता है, वाटर से ये भी फैलता है। हेपेटाइटिस ए ये भी वायरस से होता है, और ये भी गंदे पानी से ही स्प्रेड होता है। डिसेंट्री प्रोटोजोआ से, और ये भी गंदे पानी से फैलता है। कॉमन कोल्ड वायरस से, ये एयर से स्प्रेड होता है। और एड्स ये भी वायरस से, और इसका जो मोड है डायरेक्ट कांटेक्ट ब्लड ट्रांसमिशन से फैलता है। कोरोना, आजकल कोरोना ही चल रहा है, ये वायरस से है और एयर या कांटेक्ट से स्प्रेड होता है। रेबीज़ वायरस से, और इसका मोड क्या है? सलाइवा ऑफ इन्फेक्टेड एनिमल्स। तो ये कुछ हमारे डिजीज़ेस थे जो कि डिफरेंट पैथोजेंस या हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से स्प्रेड होते थे। तो अब हमने जो टॉपिक पढ़े, अब आपका काम यह है इन सारे टॉपिक्स के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं उसको अपने कॉपी में नोट कीजिएगा, और इस पूरे टॉपिक्स को एक बार अच्छे से पढ़िए। और कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आएगी तो आपने क्या करना है, कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस लिखने हैं, उसको रिजॉल्व करेंगे। तो ये था हमारा पार्ट 6, और अब इसके बाद पार्ट 7 में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।